बहुत ही संगीन मामला है जिस पर आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करना चाहती हूँ और वो मामला है डिजिटल लोन ऐप। ये लोन ऐप धोखा कैसे देती हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल कैसे करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। ये वो वॉइस नोट है जिसने सबको हिला के रख दिया। सुबह पंजाब के शहर पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साल के मोहम्मद मसूद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करने से पहले ये आखिरी पैगाम अपनी बीवी के लिए छोड़ा था। शौहर की खुदकुशी के बाद एक वीडियो पैगाम में उनकी बेवा ने यह बताया कि मोहम्मद मसूद ने घर के अखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया था, जिसकी वापसी के लिए उन्हीं कंपनियों के नुमाइंदे उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मोहम्मद मसूद की बेवा ने कहा कि 6 माह कबल उनके शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई थी। मसूद ने घरेलू अखराजात की अदायगी के लिए शुरू में एक ऑनलाइन लोन ऐप से सिर्फ 13,000 रुपये का कर्ज लिया और मसूद के भाई मुजम्मल हुसैन ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी से मुतालिक थाना रेस कोर्स में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भाई की खुदकुशी के बाद भी कर्ज ऐप वाले धमकियां दे रहे हैं। उनकी एहलिया ने एप्लीकेशन के ज़रिए मजबूरन जो अफराद थे उनको कर्ज देने वाली एप्लीकेशन के खिलाफ अब कार्रवाई का मुतालबा किया है और ये कहा है कि उनके 2 बच्चे हैं जो कि बाप की जुदाई के बाद बेआसरा हो चुके हैं। अब इस पर किस तरीके से आगे कार्रवाई हो सकती है। जो FIA साइबर क्राइम विंग है उसने भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। इस पर मैं बात भी करूंगी, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं मसूद की फैमिली के साथ। हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी मौजूद हैं, उनकी फैमिली इस हवाले से क्या मुतालबा कर रही है, वसीम से बात करते हैं। जी वसीम। बिल्कुल इजी लोन एप्लीकेशन के ज़रिए शहरियों को कर्ज़ा देने के नुकसानात जो है वो मंज़र आम पर आना शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 44 साला मसूद नामी शहरी ने दिल बर्दाश्ता होकर कंपनी के रवैये से जो है वो ख़ुदकुशी कर ली थी। इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनके बड़े भाई मंजूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, क्या पुलिस या कोई भी तहकीकाती इदारा इनके साथ तावन कर रहा है और इसके साथ साथ ये हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी अभी आपसे 15 से 20 मिनट पहले FIA वाले भी आए हैं और साइबर क्राइम वाले भी आए हैं। सब ने उन्होंने यकीन दरानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको पकड़ लेंगे हम। और दूसरा मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से और राना सनाउल्लाह से कि जितनी ऐप्स हैं, जितनी भी हैं, 10 हैं, 20 हैं, जो भी ऐप है, इनको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में ये जो सूद का कारोबार कर रहे हैं इनको यहाँ से ख़त्म किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई ने कभी जिक्र किया हो कि ये क्या मामला हो रहा है और कब से ये चल रहा था, कोई थोड़ा सा पस मंज़र बताएंगे इसका? नहीं, भाई ने कभी इस तरह नहीं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है। जो लोन ऐप्स हैं ये कई लोगों को लूट रही हैं, इनको ब्लैकमेल कर रही हैं और लोगों को अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।